एक बार प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की, जगत देवी जगदम्बा माँ भवानी की, संत बलवंत हनुमंत लाल की, उमापते हरा हरा। श्रोता बंधुओं, पिछले भाग में आपने सुना चित्रलेखा जो उषा की सखी थी, कुंड के अंदर उसका आधे धड़ गई जिसका उद्धार हो गया। सर जो था बकरी का वो लताओं में उलझा रहा, उसका उद्धार नहीं हो सका। और आगे कथा बढ़ाया कि महाराजा नाग के पुत्र ऋषभदेव हुए, ऋषभदेव के पुत्र भरत जड़ हुए, भरत जड़ के पुत्र सत सिंह महाराज हुए, उनके औलाद नहीं थी। तमाम यातनाओं कोशिशों के बाद भी औलाद नहीं हुई। तो एक दिन दोनों प्राणी यानी रानी और राजा एक ही कमरे में सोए हुए विचार कर रहे थे। उनको स्वप्न क्या मिलता है। स्वप्न में एक योगी बाबा आते हैं और बताते क्या है, देखिए। दुखारी ललने बिना लागे महलाया नारी, ललने बिना दिनवा बितल जब ही अइली रयनिया, अरे सदिया पे सोले जब दुनहु परनिया, अरे देखले सपन दुनहु, देखले सपन दुनहु दिखे जटाधारी, ललने बिना ललने बिना ललने बिना लागई महलाय नारी, ललने बिना दोनों जब अपने अपने सेज पर स्थान पर सोए हुए थे तो स्वप्न में एक जटाधारी आते हैं और उनको सलाह देते हैं, अरे राजन, आप अपनी पत्नी से कहिए, क्योंकि आपके लिए वह निभाना कठिन होगा जो मैं उपाय बता रहा हूं। आप अपने पत्नी से कहिए कि वह भोलेनाथ का एकादशी व्रत रहे। अगर एकादशी व्रत नियम से पालन करेगी तो जरूर उसके गोदी में लालन आएगा। राजन वही सुबह हो करके जब उठते हैं दोनों, तो दोनों आपस में बात करते हैं कि मैंने ऐसा सपना देखा। रानी भी कहती है, हे स्वामी, मैंने भी ऐसा सपना देखा। तो दोनों जब स्वप्न की बात करते हैं तो दिल में आता है कि एक औलाद के लिए हम लोग परेशान हैं। आइए जटाधारी जो स्वप्न में मिले थे उनके कहने से ही एकादशी व्रत का पालन करते हैं। उसी दिन से रानी एकादशी व्रत का पालन करने लगी और धीरे धीरे भोले बाबा के चरणों में अपना ध्यान दे करके सदैव उस पूजन को अच्छी तरह निभाती और सबसे मेल जोल कर करके और औरतों को बुलाती, उनसे दान देती, मंगल गान गवाती, यानी महलों में खुशहाली छाने लगी। धीरे धीरे प्रभु की कृपा हुई और समय शुभ घड़ी वह आ गई। किस प्रकार आई? बोलिए हर हर
समय अशुभ आई हो, बीतल समय अशुभ आई हो, कन्या लिह ले जन्मावा। लेकिन वह कन्या किस रूप में आई? देखिए, उसका बदन यानी उसकी शरीर देवताओं की तरह चमकती थी, मनोहर शरीर थी, लेकिन रूप मनोहर नहीं था, क्योंकि शरीर के साथ साथ में सर जो था बकरी का था। मैंने आपको बताया कि वह कन्या पिछले जन्म में बकरी थी, धर कुंड में गया, उद्धार हो गया, दिव्य शरीर देवताओं की शरीर वह कन्या लेकर के उस सख्त श्रृंगी महाराज के यहाँ जन्म लेती है। लेकिन सर जो है जिसका तर्पण नहीं हुआ था, यानी उद्धार नहीं हुआ था, वह सर कुंड में ही था, इसलिए वही सर आकर के ऊपर लग गया, यानी लगा नहीं लेकिन उसका अंश आ गया। सर जो है बकरी क्या हो गया, उस कन्या का वहां जो है मातम छा गया। लोग देखते कि कितनी सुंदर कन्या थी, लेकिन सर बकरी के है। जब देखते तो राजा वहां घबरा गए। राजा घबरा करके सारी प्रजा को बताए कि यह बात किसी तरह भी, किसी कोशिश में भी उस कन्या को नहीं मालूम होना चाहिए। कन्या जब बड़ी होगी तो उसको दर्पण मत दिखाइए, नहीं तो वह घबरा जाएगी। अब तो कन्या जो आई है भोलेनाथ की कृपा से आई है, लेकिन उसके सर के बारे में कोई भी नहीं बताएगा, ना तो उसको कोई दर्पण दिखाएगा। यह ऐलान राजा ने पूरे नगर में कर दिया। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, वह कन्या दर्पण तो नहीं देखी, सर बकरी क्या था। रानी भी बड़ा दुलार करती, प्रजा भी दुलार करती, लेकिन सर के वजह से उपहास चारों तरफ होता था। राजा रानी परेशान होकर भी नहीं परेशान थे, क्योंकि औलाद थी। औलाद की ममता बहुत बड़ी होती है। धीरे धीरे समय बीता। समय बीतने के बाद 16वां साल चलने लगा। राजा को भी फिक्र हुई कि इसकी शादी करना है, इसका जीवन किसी तरह बसाना है। अगर नहीं किया तो जग हंसाई होगी। तो होता क्या है, समय आया तो किस प्रकार आया। बोलिए हर हर अरे 16 बड़ी सभा में, हेलो 16 बड़ी सभा में कन्या सुयोग बेटी हो भैली, यहाँ नहीं हो बेटी हो भैली। बेटी हो भैली, यहाँ नहीं हो बेटी हो भैली। राजा तो ऐलान कर दिए थे कि कोई इस कन्या को दर्पण न दिखाए, कोई इसके सामने वह नाम न ले जो इसका सही रूप है। लेकिन कन्या 16 साल की हो गई, ब्याहने योग्य हो गई। राजा तो वर देखने गए नहीं, लेकिन मंत्री को, ब्राह्मण को, बारी को, नाव को बुला करके बोले इसके योग्य वर ढूंढ करके लाओ, इसकी शादी करना है। किस प्रकार होता है आगे देखिए।
और बर ढूंढे मंत्री ब्राह्मण जहाँ जाए, बर ढूंढे ब्राह्मण मंत्री नाउबारी जो भी ढूंढने जाते पर वो सत्य सत्य बताते कि लड़की बहुत सुंदर है लेकिन उसका चेहरा बकरी क्या है। लोग भड़क जाते, अरे ऐसा कैसा बता रहे हो तुम, ऐसी कन्या के लिए कौन अपना पुत्र देगा, उससे कोई नाता नहीं जोड़ेगा। वो सुन सुन करके लोग चले आते थे, मंत्री भी ब्राह्मण भी सभी चले आते थे। राजा को फिक्र बढ़ने लगी। किस प्रकार होता है देखिए। अरे पर ढूंढे मंत्री ब्राह्मण जहाँ जाए, पर ढूंढे और सुन सुन लगवा करे जगह जाए, अरे राजा जी के मनवा, राजा जी के मनवा में डर वियोग बेटी हो भैले बिना। जब हंसाई होने लगी, यह खबर धीरे धीरे महल में भी गूंजने लगी। कुछ सखियां थी उस कुमारी कन्या के साथ में, जो आकर के धीरे धीरे बता दी, ऐ सखी तुम्हारे लिए मंत्री ब्राह्मण वर ढूंढने जाते हैं लेकिन कोई तुम्हें ब्याहने के लिए तैयार नहीं होता। तो बोले, कुमारी बोली, ऐ सखी ये बताओ हमारे में कमी क्या है। तो कोई न कोई सखी चुलबुल थी, वो बताई, अरे सखी तेरी ये शरीर बहुत सुंदर है लेकिन सर तुमने कभी देखा नहीं, सर तुम्हारा बकरी क्या है, इसलिए लोग जगहसाई करते हैं। यह बात सुन करके वह कुमारी कन्या पागलों जैसी हरकत करने लगती है और दौड़कर जाना चाहती है कि जहां दर्पण हो वहां अपना चेहरा देखना चाहती है। अब होता क्या है देखिए। अरे धीरे धीरे खबर फैलल सगर नगरिया, कुमरिया घबराई पढ़ल फिकरिया, कुमरिया घबराई। अरे करे तय विचार लिए मन में गवानिया, करे तय विचार। विचार करके वह कन्या सोचती है कि अब मैं क्या करूं। वह दौड़ते दौड़ते उस कमरे की तरफ गई जहां रानी का श्रृंगार रूम था। श्रृंगार रूम में पहुंची, रानी के रूम में दर्पण लगा हुआ था, शीशा लगा हुआ था, और दौड़ करके शीशे में अपना चेहरा जब देखती है तो होता क्या है देखिए। अरे माई श्रृंगार घर पहुंची भवानिया, माई अरे दर्पण में देखे
दर्पण में देखती है उसका दिमाग अस्थायी नहीं रह पाया। वह करती क्या है देखिए, अपना सर इधर उधर घुमाती है। बकरी का सर था, गुस्से में आकर के, ग्लान में आकर के, पश्चाताप में आकर के अपना सर उसी दर्पण के ऊपर पटक देती। यानी जब अपना सर पटकती है, सर शीशे से टकराता है, शीशा चकनाचूर हो जाता है, लेकिन उस बकरी के सर में, यानी जो रानी कुमारी थी उसका सर जो बकरी का था, उस सर में इतना ज्यादा घाव लग गया कि सर से खून बहने लगा, यानी रक्त की धारा बहने लगी। जब रक्त की धारा बहने लगी तो वह कुमारी जो थी जमीन पर गिर पड़ी। और गिरने के बाद जो पिछला जन्म उसका था वो याद आ गया। यानी जिस समय वह महिसागर के कुंड में गिरी थी उसी समय से उसकी याददाश्त गायब हो गई थी, यानी पिछले जन्म की याद जो थी नहीं थी। लेकिन जब दर्पण में लगा, सर में चोट आई, चोट आने के बाद सर से रक्त की धारा बही, उसी समय उसको पिछला जो जन्म था वो याद आ गया। और जब याद आया तो उसको विचार किया कि यह मेरे सर पे जो सींग उगाई है यह बकरी की है, यानी मैं महिसागर के कुंड में गई थी, बकरी योन में जन्मी थी, और उसमें जब गिरी थी तो मेरा धड़ ऊपर रुझ गया था। और रथ को सजवा करके सखियों के साथ महिसागर कुंड की तरफ किस तरह वो जा रही है, रानी देखिए। बोलिए हरा हरा, अरे रथिया बैठी सखियन संग जाई तबही, रथिया बैठी सखियन संग जाई तबही, पहुंची महिसागर के कुंडला पे आई तबही। देखिए वहां पर जब पहुंची है उस कुंड के पास तो लताओं में बकरी का सिर जो है अरझाया हुआ था, यानी पिछले जन्म में जो बकरी वहां कुंड में गिरी थी, बदन तो अंदर गया, उसका उद्धार हो गया, दिव्य रूप पाया, लेकिन सर जो है उस झाड़ियों में अरझाया हुआ था। होता क्या है देखिए, अरे कुंडवा के ऊपर ले बताला रानी, अरे बकरी के सिरवारा ला वही रुझानी, अरे उठा के मुंडी कुंडा बीच वह कुमारी कन्या अपना वह सिर यानी बकरी का सिर लेकर के उसी कुंड में फिर डाल दिया। और जब कुंड में डाल दिया तो कुंड में सर जाते ही उस बकरी के मुंड का भी उद्धार हो गया, और इधर कुमारी कन्या का सर जो है फिर मानव शरीर और सुंदर रूपवान हो गई। और सुंदर जब रूपवान हो गई तो होता क्या देखिए, अरे गूंजती जयकार, वहां से नगर के कुछ बासी भी गए थे, वहां सुंदरता को देख करके सब मोहित हो गए कि यह रानी बकरी का जो उसका सर था आज वह सुंदर मानव का सर हो गया है, सुंदर दिव्य रूप हो गया है। वहां खुशियां खुशियां छा गई। होता क्या है, गूंजती जयकार, गूंजती जयकार राजा नगरी में, गूंजती जयकार, देखिए अरे खुशियां से झूमने लगी रजधनिया, खुशियां से
तिरस्कार हो रहा था, आज उसी कन्या का सत्कार हो रहा है, क्योंकि सुंदर रूप मोहिनी पाई थी। होने लगा सत्कार राजा नगरी में, होने लगा सत्कार बोलिए हर हर महादेव। अब आगे की कथा आगे भाग में, तब तक जय शिव गुरु।